हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम्स। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एचबीएससी का, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को एग्जाम है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है उसकी चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, वो कौन सा है? तो फर्स्ट डायग्राम है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी चैप्टर नंबर 2, एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो इसको। ये देखिए, इट इज द एलएस ऑफ फ्लावर, चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट ही डायग्राम है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हेयर इट इज द स्टिग्मा, एंथर, पेटल्स, ठीक है, एंड फिलामेंट एक्सेट्रा, स्टाइल, and androecium part and gynoecium part and the sepal. So it is a diagram which is very important for the exam point of view. It is a diagram number 1, which is diagram number 1. ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम अब पढ़ते हैं, सेकंड डायग्राम। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मैच्योर एंथर का डायग्राम है। देखिए, फर्स्ट जो डायग्राम दे रखा है मैच्योर्ड एंथर का है, उसके बाद एनलार्ज व्यू दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजिया का, शोइंग द वॉल लेयर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो है वो डिशेंस्ड एंथर का डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। देखिए, फर्स्ट डायग्राम, हियर इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, देन द एपिडर्मिस ओवर देयर, then the androecium is over there, and here it is the sporangious tissue, and the tapetum layer is there. These are the most important labeling of the diagram. It is a chapter नंबर 2, डायग्राम नंबर 2। एनलार्ज व्यू यहाँ देख सकते हो, एनलार्ज व्यू ज्यादातर इग्नोर ही कीजिए, बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी यहाँ पे देखिए टैपिटम, मिडल लेयर्स एंड माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट जो डायग्राम है, ये देखिए इसका व्यू जो है, ये देखिए डिशेस, बहुत बार ये डायग्राम आता है एग्जाम के अंदर। तो पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन, और लास्टली जो है दोनों जो ये लेयर्स हैं आपकी, यहाँ पर क्या हो रही है, बर्स्ट आउट हो रही है, और पॉलन ग्रेन्स क्या है यहाँ पर एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट डायग्राम हम पढ़ते हैं यहाँ से, डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 3, इट इज अ लार्ज पोर्शन, या आप कह सकते हैं इट इज अ थर्ड डायग्राम विच इज द एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर आप, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने डायग्राम को बनाना है। चले जब पोल दिख रहा है यहाँ पर, एम्ब्रियो सेक है यहाँ पर, थोड़ा मैंने एनलार्ज व्यू रखा है, न्यूसेलस है, inner integument, outer integument, micropylar pore and micropyle and the funicle and the hilum portion। ये सारे लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 3 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। तो इट इज द डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 4 जो आपने पढ़ना है वो कौन सा है? अगर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का अगर डायग्राम पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम शो करेंगे, जहां पर आपने क्या दिखाना है, न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर डायाड को दिखाएंगे, देन मेगास्पोर टेट्राड दिखाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो फॉर्मेशन है यहाँ पर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, एंड लास्ट जो है सिनर्जिड की फॉर्मेशन, सेंट्रल लेयर्स जो है, सेंटर सेल जो है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड द एंटीपोडल्स। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, फुली मैच्योर्ड जो है, देखिए यहाँ पर लेबलिंग आप जरूर पढ़ेंगे। This is the 8 जो डायग्राम है, parts of the ovule showing the large megaspore mother cell, a dyad, tetrad, stages of the megaspores। B structure जो है वो first, second, 4 and 8 nucleated stage of the embryo sac। Next जो है that is a mature embryo sac। एंड सी डायग्राम जो है वो पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो इट इज अ फोर्थ डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट फिफ्थ डायग्राम पढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, एलएस ऑफ एंड एम्ब्रियोग्रासिस। ठीक है, डाइकॉट का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाइकॉट का है, प्लेम्यूल पोर्शन, कॉटिलिडस, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड द रूट कैप। नेक्स्ट इज अ स्क्यूटेलम,
किलोपटाइल, शूट अपेक्स, एपिब्लास्ट एंड रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। ये सभी आप इसको शो करेंगे। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। इट इज अ एलएस पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास। ठीक है। जो नेक्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं वो कौन सा है? इट इज अ फेलोपियन ट्यूब डायग्राम। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिफ्थ नंबर डायग्राम है ये। यहाँ देखिए यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी है, इस्थमस पोर्शन, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ओवरीज। एंड जो लेयर्स यहाँ दिख रही है वो कौन कौन सी है? देखिए एंडोमेटीरियम, मायोमेटीरियम एंड पेरीमेटीरियम, ये लेयर्स है। यहाँ पर ओवरी पोर्शन है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब यहाँ दिखा रखा। और ये जो पोर्शन है वो किसका है? फिम्बरी पोर्शन है। इट इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो कौन सा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट इज अ enlarged portion. Here it is a showing of the spermatogonium, Sertoli cell, primary spermatocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। देखिए पूरा डायग्राम लेबल्ड करना पड़ेगा। ये डायग्राम को पूरी अच्छे से आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट डायग्राम जो है डायग्राम नंबर 7। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। Here it is a three portion are there. It is the structure of the sperm and here is a plasma membrane. बहुत बच्चे यहाँ पर बनानी जो है भूल जाते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर शो करना। एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल हेयर एंड नेक्स्ट इज अ जो पोर्शन दिख रहा है हेड का पोर्शन, उसके बाद नेक पोर्शन, मिडल पीस एंड हेयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। लास्ट इज अ पोर्शन दैट इज कॉल्ड द टेल। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। एंड नेक्स्ट डायग्राम विच इज अ 8 डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ द ओवरी। देखिए इस तरह से आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ पर पूरी तरह से आप दिखाएंगे दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड द ओवम स्ट्रक्चर इज देयर, कॉर्पस ल्यूटियम इज देयर। ठीक है, पूरे अच्छे से लेबल करना है। नेक्स्ट डायग्राम जो है डायग्राम नंबर नेक्स्ट, इट इज अ 9 डायग्राम। हियर इट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस अगर आ जाता है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपने ये डायग्राम को शो करना है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जैसे आप दिख रहा है आपको, spermatogonia, primary spermatocyte, then spermatocyte, then second meiotic division, spermatids। यहाँ पे जो पूरी फॉर्मेशन है यहाँ पर पूरे अच्छे से आपने लेबल करना है। यहाँ पर oogonia है, ठीक है, प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन है, ओवम का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर यहाँ से आप कर सकते हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, यहाँ पर मेंसुरेशन साइकिल का ये डायग्राम है, ये आपने पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा अगर मेंसुरेशन के ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर पूछा जाता है। देखिए भूलना नहीं बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही आपने शो करने पड़ेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन जिसमें एलएच और एसएच एफएसएच का यहाँ पर लेवल दिखाना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिख रहा है ओवेरियन जो इवेंट्स है, डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन एंड डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल दोनों को अच्छे से ड्रॉ यहाँ पर करना है। ठीक है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप पेंसिल से एक लिटरली एक ड्रॉ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं एंडोमेट्रियम वॉल को। नेक्स्ट देखिए डायग्राम नंबर नेक्स्ट, ये रेयरली पूछा जाता है स्पर्म जो है कैसे मतलब ओवम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा एंड जोला पेलुसिडा प्रीपेटलाइन स्पेस, यानी ओवम दैट सराउंडिंग बाय द फ्यू स्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम की बात करें हम, देखिए ये जो फॉर्मेशन स्टेजेस दिखा रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन आ जाए तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पर जाइगोट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद जाइगोट बनता है, यानी कि पहले फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या है डायग्राम जो है फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद मोरुला बनता है। देन उसके बाद जो है फॉर्मेशन ब्लास्टोसिस्ट की होती है। ब्लास्टोसिस्ट में यानी फर्टिलाइजेशन स्टेज, पैसेज ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, फॉर्मेशन होती है यहाँ से। नेक्स्ट जो है व्यू यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज द डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है,
ठीक है, डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डाइन्यूक्लियोटाइड जो स्टेज है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक से आप रेफर कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको इस तरह से जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड की वो दिखानी है आपने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। उसके बाद न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम का मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने डायग्राम जो दिखाना है वो कौन सा है, एक तो हार्शे एंड चेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो डायग्राम है हार्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव जो है S35 डिटेक्शन यानी केस 1 लिया है, और इसमें बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव S35 को लेबल किया है, प्रोटीन को लेबल नहीं किया है। सेकेंड केस के अंदर प्रोटीन का जो ये है 32 इसको लेके यहाँ पर लेबल किया है, और उसके बाद इसको इन्फेक्शन, ब्लैंडिंग और सेंट्रिफिकेशन, तीन इसके अंदर जो पार्ट्स है इसके यानी कि स्टेप्स जो है यहाँ पर दिखाया गया है, शो किया गया है इसको। ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम को। इट इज द फिगर हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्सपेरिमेंटली आप इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका बनता है डायग्राम वो कौन सा है, नेक्स्ट जो डायग्राम बनता है वो कौन सा है, रेप्लिकेशन फॉर्क वाला डायग्राम है, जिसमें न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स, जिसमें 3 5 आपने शो करना है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों को ही यहाँ पर शो करना है सिंथेसिस को। और टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 3 टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पर आपने शो करना है। नेक्स्ट जो डायग्राम आता है वो बहुत बार पूछा गया है, इट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो डायग्राम है वो आप कर सकते हैं, जिसमें प्रोमोटर की पोजीशन पूछी जाती है ज्यादातर। तो प्रोमोटर की जो पोजीशन है वो क्या है, 5' एंड पे है, कौन से स्टैंड के ऊपर, कोडिंग स्टैंड के ऊपर, और टेम्पलेट को आप दिखाएंगे 3' एंड पे कोडिंग स्टैंड के। ठीक है, टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड दो स्टैंड्स होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो डायग्राम है, next, which is a very important diagram, it is the life cycle of the malarial parasite that is called the plasmodium। तो ये स्टेजेस के अंदर आपको दिखाना है, जिसमें मॉस्किटो होस्ट है और ह्यूमन होस्ट है। ठीक है, पहले कैसे बाइट करता है ह्यूमन के ऊपर ये एनोफिलिस, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, ये देखिए लीवर पे अटैक होता है, स्पोरोजोइड्स बनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पैरासाइट रिप्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर, उसके बाद ये एंटर कर जाता है आरबीसी सेल्स में, गैमेटोसाइट्स बनती है। गैमेटोसाइट्स के बाद ये जो स्टेज है मॉस्किटो होस्ट यानी कि गैमेटोसाइट मेल एंड फीमेल बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, स्पोरोजोइड्स बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी का डायग्राम आता है, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखा रखी है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग दिखा रखी है, लाइट चेन एंड हैवी चेन को यहाँ पर शो किया हुआ है। सी एंड्स और एन एंड्स आपने जरूर शो करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो इट इज एड्स वायरस, जो एचआईवी की जो साइकिल है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एड्स के लिए जब भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरी है। ठीक है, देखिए रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस पहले क्या है, टी सेल के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखानी है, उसके बाद ये बाइंड हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उसके बाद न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं दूसरी सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम जो बायोटेक्नोलॉजी का है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द आरडीएनए by the action of the restriction endonuclease by the enzyme that is called the EcoR1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। इसके अलावा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉरेन डीएनए, उसके बाद प्लाज्मिड जो होता है, कट लगता है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसके बाद ये लाइगेज के थ्रू जो है ज्वाइन कर जाता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट पीबीआर 322, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत बार पूछते हैं एब्सोल्युटली सभी क्वेश्चंस के अंदर, सभी जितने भी सेट्स आते हैं एबीसीडी सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो पीबीआर 322 इसको आप ना भूले।
ओराई एंड रोप जीन PBU1 यानी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये आपने शो करनी है यहाँ पर। सिलेक्टेबल मार्कर्स एम्फिसिलिन आर, टेट्रासाइक्लिन आर, लेबल करना ना भूलें, ठीक है। इकोलाई शोइंग द इकोलाई वेक्टर PBR322 शोइंग द रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड ओराई एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंट जीन्स एम्फिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर, रॉप जीन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद पीसीआर का जो डायग्राम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड हियर इट इज अ 3 स्टेप्स ओवर देयर, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है। तो इनको तीनों को आपने शो करना है किस तरह से। देखिए फर्स्ट जो है डीनेचुरेशन होता है, देन एनीलिंग होती है, देन एक्सटेंशन होता है, देन एम्पलीफाइड सीक्वेंसेस बन जाती है यहाँ पर पीबीआर। बायोटेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट डायग्राम एस एंड जे शेप कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn और dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, ठीक है। टाइम वर्सेस डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको आपने क्या करना है, शो करना है। तो ये भी k इज अ कैरिंग कैपेसिटी, ये आप लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डायग्राम्स जो मैंने बताए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छोड़िए कि भाई विदाउट डायग्राम जो पॉसिबल हो सके। मोस्टली बायोलॉजी के अंदर क्या है कि भाई डायग्राम्स के बिना जो है अधूरा है क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।